नमस्कार मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी कुशल मंगल से रहें। आज हम बातें करेंगे युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वर्तमान युग में फैले पाखंड से संबंधित वाणी। सिद्ध नहीं मंत्र दे मरे मारे करे क्षय। निम्न वाणी वर्तमान युग में फैली कुव्यवस्था की ओर इशारा करती है। पाखंड और पाखंडी प्रत्येक युग में कमोवेश रहा है, जिनका उद्देश्य ही होता है लोगों को भ्रमजाल में उलझाकर अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करना। इसके लिए वे येन केन प्रकरण हर तरह के हथकंडों को अपनाकर प्रयोग में लाते हैं, जिसके प्रपंच में भोले भाले मनुष्य फंस जाते हैं। इस तरह के कपटचारी अपने स्वयं के सोच एवं धारणा के अनुसार निज प्रतिष्ठा में लगे रहते हैं एवं पूर्व में आए प्रेरित पुरुषों के निंदा एवं विकृत व्याख्या कर जनमानस को भ्रमित कर नफरत, घृणा, असंतोष और अश्रद्धा फैलाते हैं, जो सर्वथा अनुचित भूल एवं पाप भरा पथ है, जिससे स्वयं के साथ दूसरों का जीवन भी पंकिल एवं पापमय होता है और उनका अस्तित्व भी अंधकार में विलीन हो जाता है। परम पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी अपने वाणी में कह रहे हैं, पूर्वतनों को त्याग करके जो भी फैलाए धर्म जाल और सबको नष्ट कर वही चाहे रहना बहाल। परम दयाल जी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो प्रकृत धर्म के संबंध में व्याख्या दिए हैं, वह जीवन में धारण करने योग्य है। वे कह रहे हैं, प्रकृत धर्म प्राण जो है उनमें सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज नहीं रहती है। इसका कारण है कि इफ गॉड इज वन, प्रॉफिट हिज मैसेंजर्स आर आल्सो द सेम। एनी कॉन्सेप्शन अदर देन दिस इज फॉल्स। अर्थात ईश्वर यदि एक है तब प्रेरित गण अर्थात उनके वार्ता वाहक गण भी एक ही है। इसके अलावे अन्य कोई धारणा मिथ्या है। मैं यदि एक प्रेरित पुरुष को मानता हूं तब मैं सभी प्रेरित पुरुषों को मानने के लिए बाध्य हूं। इसमें यदि किसी भी तरह अवज्ञा करते हैं तो प्रकारांतर में अपने प्रिय परम जो हैं उनकी अवज्ञा करते हैं। जैसा मैं समझता हूं, वे लोग प्रेरित पुरुष एक ही बात कहते हैं। वे देश, काल, पात्र एवं प्रसंग अनुसार जिस भाव से जैसा जो कहना होता है कहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है मनुष्यों को भ्रांति के पथ से लौटाकर परमपिता के परिच्छल साफ सुथरा पथ पर परिचालित करना। अवतार नबी पुरुषोत्तम सदगुरु आदर्श जिस रूप में माने, उनके आविर्भाव का मूल कारण होता है जब वाम मार्गी एवं पाखंडियों द्वारा आदि सनातन धर्म, जिसे बचने बढ़ने का धर्म कहा जाता है, के स्वरूप को विकृत कर दिया जाता है। वेद, उपनिषद एवं ऋषियों द्वारा प्रदत्त वेदानुमोदित तत्वों का व्यर्थ अर्थ समझाकर जनमानस को विभ्रांत कर दिया जाता है। फलस्वरूप मानव जीवन संकट में पड़ जाता है और मानव रक्षार्थ वास्तविक पथ की खोज में आकुल व्याकुल रहता है। तभी वेद सार आदि पिता परमेश्वर पुरुषोत्तम रूप में पुनरागमन होता है। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, धर्म जेखाने विपाकी बहाने व्यर्थ अर्थ धाय तोखोनी प्रेरित आविर्भूत होन पापी परित्राण पाए। इसका अर्थ है, धर्म जहां विपत्ति को बहन कर व्यर्थ अर्थ लेकर चलता है तभी प्रेरित आविर्भूत होते हैं और इससे पापी त्राण पाता है। गीता में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शंख चक्री आज भी नारायण जन्म लेते हैं धर्म संस्थापन। इसलिए जब वे नूतन शरीर में आविर्भूत होते हैं
उनकी अवज्ञा नहीं कर उनके शरणापन्न होना चाहिए, अन्यथा जीवन अंधकार और अज्ञानता में अज्ञात होकर बसोबास करता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी वाणी से समझा भी रहे हैं, धोरे न प्रेरित वर्तमान अंधकार में करे प्रयाण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता उपदेश में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज त्वा सर्व पापो मुच्चामि मा शुच। अर्थात अपने वृत्ति प्रवृत्ति के धर्म को त्याग कर मेरे शरण में चले आओ। मामेकम शरण व्रज मतलब मेरी नीतियों की तुम रक्षा कर चलो, मैं सभी पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहाँ चलन पूजा की बात की गई है। उस परम पुरुष के चलनामृत को मानकर चरणामृत पान करना है। अतः विवेकवान की पहचान है काल विलंब किए बिना वह पुरुषोत्तम के शरणागत होकर चले। युग पुरुष श्री ठाकुर जी वाणी में कह रहे हैं, सबसे ऊंचा कौन धर्म पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण, चाह सफल होगी ही उसमें सब पापों से उसका मोचन। युग युग में आए प्रत्येक युग अवतार युगानुकूल आध्यात्मिक रूपांतरित परिक्रमा है। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी इस और इंगित करते हुए कह रहे हैं, जो वर्तमान प्रेरित पुरुषोत्तम है वैष्टि वैशिष्टपाली आपूर्यमान पूर्वतनों के कोहिनूर स्वरूप है और वही है उनके भविष्य के स्वागतम प्रेरणा। इसलिए सत्यानुसरण ग्रंथ में परम दयाल श्री ठाकुर जी लिखते हैं, पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। अतः विवेकवान जो होते हैं वे इस तरह के भरमजाल में नहीं उलझते हैं एवं इस तरह के भ्रांतियों के तार को सुलझाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जो पूर्व में आए प्रेरित पुरुषोत्तमों में विभेद सृष्टि कर उनकी अप्रतिष्ठा एवं अवज्ञा करने की सीख देते हैं, ऐसे स्वार्थी मतलबी तत्व जो गुरु जैसे सम्मानित पद प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, मनुष्यों को छलते हैं, उससे सावधान रहने और करने की आवश्यकता है, जिससे मनुष्य जीवन अंधकार के आगोश में समा जाता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी वाणी के माध्यम से सावधान कर रहे हैं, सिद्ध नहीं मंत्र दे मरे मारे करे क्षय, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। धन्यवाद मित्रों।